कि जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि जेल के ताले टूटेंगे और अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। अभी भी वो इस बात पे कायम दिखाई पड़ते हैं और लगातार इसको लेकर ये सियासी माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर जोर ज़बरदस्ती के दम पर या एक तरीके से गलत आरोप लगाकर उनको जेलों के अंदर बंद किया गया है। लेकिन जैसे वो जेलों से बाहर आएंगे उसके बाद बीजेपी के लिए कोई भी गुंजाइश दिल्ली के अंदर बनती हुई नज़र नहीं आई, क्योंकि भले ही बीजेपी यहाँ पर लोकसभा के चुनाव जीत रही हो पिछले 3 बार से, लेकिन विधानसभा चुनाव में आते आते कहीं ना कहीं उनके पास वो चेहरे नज़र नहीं आते जो जिनके दम पर या यूँ कहा जाए जिनकी वजह से बीजेपी को यहाँ पर सत्ता में आने का मौका मिले। और कुछ ऐसे स्थिति अभी बनती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि भाई उनके नेताओं को परेशान किया जा रहा है और सबूत के नाम पर या छापेमारी में कुछ ऐसा मिला हो उसके नाम पर सिर्फ कयासबाजी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का। बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार उनकी जो न्यायिक हिरासत है उसको बढ़ा दिया जा रहा है। अब उनकी न्यायिक हिरासत सुप्रीम कोर्ट द्वारा 27 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि 20 अगस्त को शराब घोटाले मामले को लेकर सुनवाई हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम केजरीवाल जो है वो कोर्ट में पेश हुए। ऐसे में लगातार कई दलीलें यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा पेश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली। आखिरकार जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को 17 महीने के बाद राहत मिली है, क्या यही हालात अब सीएम अरविंद केजरीवाल के होने हैं? वहीं एक जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि संजय सिंह की जो मुश्किलें हैं वो भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि यूपी उत्तर प्रदेश की एक अदालत द्वारा उन्हें गिरफ्तारी के लिए आदेश दिया गया है। पुलिस को गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है कि संजय सिंह को गिरफ्तार किया जाए। तो ऐसे भी क्या संजय सिंह जो है अभी हाल फिलहाल में ही जेल से बाहर आए हैं, क्या फिर से जेल जाते हुए नजर आएंगे? अब इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद है। मनीष, क्या लगता है जिस तरीके से सिसोदिया को 17 महीने के बाद राहत मिली है, सिसोदिया को देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोनों ही मामलों में अब जमानत मिल चुकी है। ईडी की बात की जाए, सीबीआई की बात की जाए तो दोनों ही केसों में राहत मिल गई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। क्या लगता है कि अब ये जो अगली तारीख आएगी 27 अगस्त की, इस तारीख में उन्हें कोई राहत भरा फैसला सुनने को मिलेगा भी, या एक और अगली नई तारीख मिलेगी? देखिए शालिनी, बहुत लंबे अरसे से यहाँ पर शराब नीति मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई जारी है और ईडी सीबीआई लगातार शिकंजा कस रही हैं। और देखा जाए तो ईडी वाले मामले में तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को राहत काफ़ी समय पहले मिल गई है, लेकिन सीबीआई वाले मामले पर अभी भी पेच फंसा हुआ है और अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल की पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं और काफ़ी लंबे अरसे से उनके साथ जुड़े हुए हैं इस मामले को लेकर। और देखा गया किस तरीके से उन्होंने मनीष सिसोदिया की रिहाई करवाई। यहाँ पर बात की जाए संजय सिंह की तो संजय सिंह को जमानत दिलवाई। तो अब ऐसे में अब एकमात्र यहाँ पर उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं अभिषेक मनु सिंघवी हैं अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर आम आदमी पार्टी के पास। और देखा जा रहा है जिस तरह से हर बार एक नई तारीख उनको दे दी जाती है और हर तारीख पर यहाँ पर सीबीआई एक ऐसा पेच फंसा देती है कि उसके बाद यहाँ पर सुनवाई टल जाती है और उसके बाद फिर एक नई तारीख मिलती हुई नजर आती है। तो अगर देखा जाए तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं, तो अगर विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ पर जमानत नहीं मिलती है तो बेशक आम आदमी पार्टी का दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतना लगभग नामुमकिन सा नजर आ रहा है। देखा जाए तो जिस तरह से मनीष सिसोदिया की जमानत होने के बाद पार्टी को एक नई मजबूती, एक नया स्तंभ मजबूत होता हुआ पार्टी के अंदर दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से कमजोर स्थिति में आम आदमी पार्टी को देखा गया लोकसभा चुनाव में 7 सीटें यहाँ पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास जाने के बाद, तो कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो थोड़ी बहुत मजबूत स्थिति में आम आदमी पार्टी दिख रही है, लेकिन उस स्थिति में नहीं है कि विधानसभा चुनाव लड़े और पूरी तरह से जिस तरह से पिछले 2 विधानसभा चुनाव में जीती है उसी तरह से इसी विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज करती हुई नजर आए। लेकिन देखा जाए तो अगर अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर जमानत नहीं मिलती है तो पार्टी को थोड़ा बहुत झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में दिल्ली की राजनीति में काम किया है और लोगों के मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं बिजली की फ्री व्यवस्था, पानी की फ्री व्यवस्था और यहाँ पर बस में महिलाओं के लिए फ्री सफर की यहाँ पर जो योजनाएं चलाई हैं, उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर वोट बैंक जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ आता हुआ तो नजर आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जमानत जो है वो कहीं ना कहीं रुकती हुई नजर आए। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद मजबूत दिल्ली की राजनीति में हुई है, तो वो चाह रही है कि यहाँ पर सरकार बदले और कहीं ना कहीं वो अपनी सरकार यहाँ पर बनाते हुए नजर आए।
बिल्कुल, अब भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप जो है आम आदमी पार्टी लगाती हुई नजर भी आ रही है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये कह देते हैं कि ईडी सीबीआई ही भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ही ईडी सीबीआई है। तो ऐसे में क्या ये जो अरविंद केजरीवाल की यहाँ पर तिहाड़ जेल में वो गए हैं, क्या इसकी पूरी वजह भारतीय जनता पार्टी हो सकती है? ये बड़े सवाल जो हैं वो आम आदमी पार्टी के द्वारा दागे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर। लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, क्या इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनावों में उठाती हुई नजर आएगी? क्योंकि आम चुनावों में तो आम आदमी पार्टी को फायदा होता नजर नहीं आया। आम चुनावों में आम आदमी पार्टी 7 में से 1 भी सीट नहीं जीत पाई और भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 7 की 7 जो सीटें हैं वो चली जाती हैं। क्या अब विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए मनीष, तो विधानसभा चुनावों में नतीजे बदलेंगे? क्या जो नतीजे आम चुनावों में रहे, लोकसभा चुनावों में रहे, वही नतीजे अब विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल शालिनी, यहाँ पर देखा जाए तो मैंने जिस तरह से बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में थी और देखा जाए तो पिछला लोकसभा चुनाव दिल्ली में जिस तरीके से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही, तो कहीं ना कहीं उसी रणनीति पर अब भी उन्होंने काम किया और उससे बेहतर रणनीति पर बल्कि काम किया। तो यहाँ पर देखा गया कि इंडिया गठबंधन के माध्यम से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर 4 सीटें मिलती हुई नजर आई, वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई। लेकिन देखा गया न तो आम आदमी पार्टी एक भी सीट निकाल पाई, ना ही कांग्रेस निकाल पाई। तो देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार, भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूती मनीष, है, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि वो गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे आम चुनावों में, इस कारण से वो जीत दर्ज करते नहीं नजर आए। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव अगले ही साल होने हैं, क्या आम आदमी पार्टी किसी के साथ गठबंधन करेगी या अकेले ही चुनावी मैदान में कूद पड़ेगी? देखिए बिल्कुल, जहाँ पे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से यहाँ पर जब मीडिया ने ये सवाल किए कि क्या आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता यही कहते हुए नजर आए कि नहीं, अब हम गठबंधन नहीं करेंगे, चाहे कांग्रेस के साथ हो चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ हो, इंडिया गठबंधन के माध्यम से चुनाव अब नहीं लड़ा जाएगा। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी की स्थिति चल रही है, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं गठबंधन के साथ अगर चुनाव लड़ते हैं तो बेशक यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर राह आसान होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर अकेले के दम पर लड़ेंगे तो अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने से जो पार्टी के अंदर स्थिति कमजोर होती हुई नजर आई है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मजबूत होती हुई दिल्ली की राजनीति में नजर आ रही है, तो बेशक यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालने में कामयाब रहेगी और आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिल्ली की राजनीति में देखा जा सकता है। बिल्कुल, अब देखना यही होगा कि आखिरकार जो 2025 में विधानसभा चुनाव दिल्ली में होने हैं उसमें क्या कुछ होता है। क्या सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते नजर आएंगे? क्या आम आदमी पार्टी की विधानसभा चुनावों में जीत होगी या फिर आम चुनावों की तरह ही विधानसभा चुनावों में भी आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना होगा और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी जीत विधानसभा चुनावों में भी दर्ज करते हुई नजर आएगी? ऐसे में सवाल कई खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसका जो जवाब है वो आने वाले समय में ही मिलेगा। और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल कब जेल से बाहर आते हैं ये भी बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब भी आने वाले समय में ही मिलता नजर आएगा। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 News।